Hello, children. Today we will start our next chapter of social, that is from social and political life. Chapter number 5 Panchayati Raj. So, in this chapter, we will know about the Gram Sabha, the Sarpanch, Panch, and Zilla Parishad, all the elections, how it is done, and who are the members of it. So, this chapter begins with an interesting story. The introduction is what happens after people elect their representative, how are decisions made. Let us look at how this take place in rural areas. Here we look at the Gram Sabha, which is a meeting where people directly participate and seek answers from their elected representatives. अभी आप क्लास 6 में हैं और आप देख रहे होंगे इलेक्शंस का टाइम चल रहा है। बिहार में न्यूज़ देख रहे होंगे कैसे इलेक्शन होता है, इलेक्शन का प्रोसीजर क्या है, उसके बाद कैसे लोग नॉमिनेट होते हैं, जीतने के बाद किस पार्टी का कौन सा रोल होता है। ये सारी चीज़ें एक छोटे लेवल पे, ये तो हो गया अर्बन का, पूरे स्टेट का। रूरल एरियाज़ में, गांव में कैसे होता है ये इलेक्शन, इलेक्शन कैसे लोग नॉमिनेट होते हैं, उसके बाद उनका रोल क्या होता है। तो एक एग्जांपल के साथ एक विलेज का है। इट्स द स्पेशल डे टुडे, ये एक स्टोरी का है। एवरी वंस रशिंग टू गेट टू द ग्राम सभा। डू यू नो वाई? बिकॉज द ग्राम सभा इज होल्डिंग इट्स फर्स्ट मीटिंग आफ्टर द इलेक्शन ऑफ द न्यू ग्राम पंचायत। सो एक मीटिंग हो रही है गांव में, जहाँ पे सभी लोग भाग रहे हैं एक मीटिंग की तरफ। पहली मीटिंग है क्योंकि अभी नया ग्राम पंचायत इलेक्शन हुआ है, लोग जीते हैं और अब कुछ टॉपिक्स पर डिबेट होने वाली है। तो लोग बहुत ही एक उम्मीद के साथ जा रहे हैं उस मीटिंग में कि हो सकता है कुछ नया सुनने को या समझने को मौका मिले। द ग्राम सभा इज अ मीटिंग ऑफ ऑल एडल्ट्स हु लिव इन द एरिया कवर्ड बाय अ पंचायत। सो ग्राम ग्राम मतलब होता है गांव, सभा मतलब एक तरह की गैदरिंग। सो ग्राम सभा क्या एक तरह की मीटिंग है जहाँ पर सारे एडल्ट्स, एडल्ट्स मीन्स 18+, जो एक एरिया में रहते हैं जिसको बोलते हैं पंचायत। दिस could be only one village or a few villages. In some states, as in the example above, a village meeting is held for each village. हर एक गांव की अपनी एक मीटिंग होती है। Anyone who is 18 years old or more and who has right to vote is a member of ग्राम सभा। सो हर वो पर्सन जो 18+ है, जिसको वोट का राइट है, उसको वो क्या कहलाएगा? ग्राम सभा का मेंबर। सो ये स्टोरी है हरदास विलेज की। द पीपल ऑफ हरदास विलेज are keen to find out what their new panchayat leaders have planned for the village. So जो हरदास विलेज है वहाँ के लोग बहुत ही ज़्यादा उत्सुक है जानने के लिए, ईगर हैं जानने के लिए कि जो नया पंचायत बना है उसका क्या काम है, उसका क्या प्लान है विलेज के लिए, डेवलपमेंट के लिए। सो व्हाट इज द ग्राम सभा? The Gram Sabha meeting begins with the Panchayat, that is president, who is also called the सरपंच। सो एक पंचायत के जो एक प्रेसिडेंट होता है, हेड होता है, उसको बोलते हैं हम सरपंच। एंड द मेंबर्स ऑफ पंचायत, दैट इज द पंच, presenting a plan or on repairing the road that connects the village to the main highway। सो ये पंचायत बैठी है, ग्राम सभा ग्राम सभा में पंचायत बैठी है जिसके हेड होते हैं सरपंच, और उसके मेंबर्स जो होते हैं पंचायत के उसको बोलते हैं पंच। और वो लोग एक प्लान जा रहे हैं बताने, एक रोड का जो कनेक्ट कर रही है उस गांव को मेन हाईवे से। आफ्टर दिस द डिस्कशन मूव्स टू द सब्जेक्ट ऑफ वाटर एंड वाटर शॉर्टेजेस। सो एक डिस्कशन हो रहा है पहले रोड का जो कनेक्ट करने जा रही है विलेज को मेन हाईवे से, और उसके बाद डिस्कशन होगा वाटर का और वाटर शॉर्टेजेस का। सो इस टॉपिक को सुनने के लिए, इस टॉपिक पे डिबेट के लिए सारे गांव के जो एडल्ट हैं वो इस ग्राम सभा में जा रहे हैं और अपनी अपनी व्यू रखेंगे। एवरी विलेज पंचायत इज डिवाइडेड इनटू वार्ड्स। ये एक्स्ट्रा चीज़ें हैं। विलेज पंचायत जो होती है, हर एक विलेज पंचायत बटी हुई है वार्ड में। वार्ड बोलते हैं स्मॉलर एरियाज। ईच वार्ड इलेक्ट्स अ रिप्रेजेंटेटिव हु इज़ नोन एज द वार्ड मेंबर, दैट इज पंच। जैसे अर्बन एरिया में, शहरी इलाके में वार्ड का जो रिप्रेजेंटेटिव होता है उसको बोलते हैं हम सभासद, गांव में उसको बोलते हैं हम पंच। ऑल द मेंबर्स ऑफ द ग्राम सभा ऑल्सो इलेक्ट अ सरपंच हु इज़ द पंचायत प्रेसिडेंट। और सारे वार्ड वाले मिल के, जो पंच हैं वो मिल के क्या बनाते हैं? सरपंच बनाते हैं। और हमारे यहाँ जो अर्बन एरिया उसको हम बोलते हैं चेयरमैन। और द सरपंच, द वार्ड पंच एंड द सरपंच फॉर्म द ग्राम पंचायत। उन सबको मिला के क्या बनता है? ग्राम पंचायत। द ग्राम पंचायत इज इलेक्टेड फॉर 5 years। द ग्राम पंचायत हैज़ अ सेक्रेटरी हु इज़ ऑल्सो द सेक्रेटरी ऑफ द ग्राम सभा। तो ग्राम पंचायत और ग्राम सभा का सेक्रेटरी एक ही होता है। दिस पर्सन इज नॉट एन इलेक्टेड पर्सन बट इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट।
The secretary is responsible for calling the meeting of the Gram Sabha and Gram Panchayat and keeping a record of the proceedings. So इस secretary का काम है वो मीटिंग को बुलाए, पंचायत जो है, जो प्रेसिडेंट है, सरपंच हैं और सारे जो वार्ड के मेंबर हैं, पंच जो हैं, उनकी मीटिंग ग्राम सभा से लोगों से कराना और फिर गांव की जितनी भी परेशानी है, जो भी प्रॉब्लम्स है, उसको डिस्कस कराना, डिबेट कराना और फिर उसकी रिकॉर्डिंग को, उसकी प्रोसीडिंग्स को रिकॉर्ड करना, ये उस सेक्रेटरी का काम है. A villager called Tijia begins the meeting by saying, "The water problem in Hardas has become very acute." So children, आपको देखना, ये पढ़ना है कि पंचायत में या किसी भी मीटिंग में कैसे बात को स्टार्ट करते हैं और कैसे लोगों को एड्रेस करते हैं खड़े होके. इसमें एक विलेजर है तीजिया नाम का, वो अपनी मीटिंग में कह रहे हैं कि द वाटर प्रॉब्लम इन हरदास हैज़ बिकम वेरी एक्यूट. द हैंडपम्प वाटर हैज़ गॉन वेल बिलो द पॉइंट ऑफ up to which the ground has been drilled. We hardly get any water in the taps. Women have to go to the Suru river which is 3 kilometers away to get water. So तीजा की प्रॉब्लम क्या रखा उन्होंने कि पानी की कमी है. जो हैंडपम्प लगा था उसका पानी नीचे जा चुका है ग्राउंड लेवल से. अब पानी लेने के लिए जो वीमेन है घर की, वो 3 किलोमीटर दूर सुरु नदी पे जाती हैं पानी लेने के लिए. One of the members suggests piping water from the Suru and making an overhead tank in the village to increase the supply. एक पर्सन ने अपना व्यू दिया, एक आइडिया दिया कि बेहतर है कि हम उस सुरू रिवर से एक पाइप कनेक्ट करके अपने गांव तक ले आएं और गांव में एक टंकी बना दें जिससे हम पानी को ईजिली ले सकें, ना कि 3 किलोमीटर दूर जाना पड़े. बट द अदर थिंग्स दैट दिस विल बी एक्सपेंसिव. बाकियों का कहना है कि बहुत महंगा पड़ जाएगा. इट्स बेटर दे फील टू डीपन द हैंड पम्प्स एंड क्लीन द वेल्स फॉर दिस सीजन. टीचर सेज दिस इज़ नॉट इनफ. बाकी लोगों ने कहा कि बेहतर होगा कि हम और इसको, जो हैंडपम्प, इसको और नीचे ड्रिल कर दें और जो कुआं होगा साफ करके उसमें पानी हम इकट्ठा कर दें. तीजा सेज दिस इज़ नॉट इनफ. वी नीड टू डू समथिंग मोर परमानेंट एज ग्राउंड वाटर लेवल सीम टू बी गोइंग डाउन एवरी ईयर. वी आर यूजिंग मोर वाटर दैन इज सीपिंग इन टू द ग्राउंड. सो तीजा का कहना था कि ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं होगा, टेम्प्रेरी होगा. हमें ऐसा कुछ चाहिए जिससे हम परमानेंट इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें, क्योंकि पानी की जो कमी है वो जो पानी की जो अवेलेबिलिटी है वो कम हो रही है और हमारे जो यूज़ है वो ज़्यादा है. Another member, Anwar, then tells everyone that he has seen ways of conserving water and refilling it in a village in Maharashtra where he had once gone to visit his brother. So एक मेंबर और होते हैं अनवर. उनका कहना है कि वो एक बार गए थे अपने भाई से मिलने महाराष्ट्र में. वहाँ पे उन्होंने देखा है कि वाटर कंजर्व कैसे करते हैं. सो वो चीज़ें यहाँ पे अप्लाई की जाए. इट वॉज कॉल्ड वाटर शेड डेवलपमेंट एंड ही हैड हर्ड दैट द गवर्नमेंट गेव मनी फॉर दिस वर्क. सो उसने बताया कि इसको बोलते हैं वाटर शेड डेवलपमेंट और गवर्नमेंट ने उसको उस चीज़ का पैसा भी दिया वहाँ उस गाँव में. इन हिज ब्रदर्स विलेज पीपल हैड प्लांटेड ट्रीज, constructed check dams and tanks. Everyone thought this was an interesting idea and the Gram Panchayat was asked to find it about it in detail. So ग्राम पंचायत के सामने ये बातें रखी गई, जो ग्राम सभा मेंबर्स थे, जो विलेजर्स थे, और उसमें से अनवर ने एक आइडिया दिया जो वाटरशेड डेवलपमेंट का था. उन्होंने अपने भाई के गांव में देखा था. लोगों को लगा ये इंटरेस्टिंग आइडिया है, इसको भी हम अपने यहाँ ट्राई कर सकते हैं. ये कुछ क्वेश्चंस हैं आपकी बुक के. व्हाट इज़ ग्राम सभा? इन द मीटिंग ऑफ ग्राम सभा सो फॉर व्हाट आर द प्रॉब्लम्स दैट आर बीइंग डिस्कस्ड, व्हाट सॉर्ट ऑफ सॉल्यूशंस आर बीइंग सजेस्टेड. ये आपने ट्राई कर सकते हैं ऊपर के पैराग्राफ से देखकर. नेक्स्ट है द नेक्स्ट आइटम ऑन द एजेंडा फॉर द ग्राम सभा इज द फाइनलाइजेशन ऑफ द लिस्ट ऑफ पीपल बिलो द पॉवर्टी लाइन, दैट इज BPL, विच हैड टू बी अप्रूव्ड बाय द ग्राम सभा. जो अगला एजेंडा था वो ये था ग्राम सभा का कि BPL, जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, गरीबी रेखा से जो नीचे लोग हैं, उनकी लिस्ट बनाना जिसको ग्राम सभा अप्रूव करेगी. एज सुन एज द लिस्ट इज रेड आउट पीपल बिगिन टू विस्पर. जैसे ही लिस्ट को बोला गया, लोगों ने आसपास में कान एक दूसरे को धीरे धीरे बोलना शुरू कर दिया, जैसे लगता हो कुछ डिस्कशन हो रहा हो जो ग्राम पंचायत के अगेंस्ट हो या कुछ भी डिफरेंस हो सकता है. नटवर हैज़ जस्ट बॉट अ कलर TV एंड हिज सन हैज़ सेंट हिम अ न्यू मोटरसाइकिल. नटवर एक पर्सन है जिन्होंने अभी नई नई कलर TV खरीदा है. उनके बेटे ने उनके लिए एक नया मोटरसाइकिल खरीदा है. हाउ कैन ही बी बिलो द पॉवर्टी लाइन? लोगों का मानना है नटवर का नाम आया होगा BPL लाइन के लिस्ट में. सो बाकी लोगों का कहना है कि ये कैसे हो सकता है कि वो पर्सन गरीब है जिसके पास नई मोटरसाइकिल हो, कलर TV हो. सूरजमल mutters to the person sitting next to him. Saroj says to Sukhi Bai,
How did Birju's name get on to the list? He has so much land. The list should have only poor people, and Om Prakash is a landless laborer who can barely make ends meet, yet his name is not on the list. You know that both Natwar and Birju are friends of Amir Chand. Who can counter Amir Chand's power? Suki Bai says Amir Chand was the earlier zamindar landowner of the village and still has control over a lot of land, but we should get Om Prakash name put in. ये एक स्टोरी है. मीन्स जिस तरह से एक ग्राम सभा का वर्क होता है, हर गवर्नमेंट का एक वर्क होता है कि वो बीपीएल लिस्ट बनाए. तो उसमें भी क्या होता है कि कुछ जहाँ जिस जो रियल में जिसको नीड होती है, ज़रूरत होती है, उसका नाम नहीं होता, और जिसके पास ऑलरेडी चीज़ें होती हैं उसका नाम इजीली आ जाता है. सो ये प्रॉब्लम भी इस गांव में थी, हरदास विलेज में. सो लोगों का मानना था कि जिसका जो उन्हीं का नाम आए लिस्ट में बीपीएल में, जो रियली नीडी. So the Gram Sabha is a key factor in making the Gram Panchayat play its role and be responsible. It is a place where all plans for the work of the Gram Panchayat are placed before the people. The Gram Sabha prevents the Panchayat from doing wrong things like misusing money or favoring certain people. It plays an important role in keeping an eye on the elected representatives and in making them responsible to the persons who elected them. सो ये ग्राम पंचायत जो है ये प्रिवेंट करती है पंचायत को गलत काम करने से, उनके पावर को मिसयूज़ करने से, किसी भी पर्सन को फेवर करने से. ये ग्राम सभा का वर्क है जो लोकल गवर्नमेंट है. द सरपंच, दैट इज पंचायत प्रेसिडेंट, notices people whispering and asks if anyone has anything to say. Saroj tries to provoke Surajmal to ask about Natwar and Birju, but he keeps quiet. Amirchand is sitting in the Gram Sabha keeping an eye on everyone. Then Saroj gets up and says that Om Prakash's name should be in the BPL list. Others agree that he and his family are poor. The Sarpanch asks how his name had been missed out. The teacher who did the survey of BPL family says Om Prakash house was locked when I went there. He may have gone somewhere to look for work. The Sarpanch gives instructions that Om Prakash family income be looked at, and if it is less than what has been decided by the government, his name should be included in the list. So सरपंच ने सुना लोगों की बातों को. सरपंच ने किसी से पूछा क्या बात है, लोग क्यों बात कर रहे हैं. सो बाद में बिरजू ने बताया कि जो नाम लिखा हुआ है उसमें प्रॉब्लम है. सो इस तरह से प्रॉब्लम को सॉल्व किया गया जिसका लिस्ट में नाम नहीं था. इससे ये समझ में आता है कि अगर गवर्नमेंट कुछ डिसीज़न लेती है, सो ये हमारा वर्क है कि हम उसको सही कर सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट हमारे घर तक आके नहीं पूछ सकती. ये हमारी ड्यूटी बनती है कि अगर आपको लगता है कि जो पर्सन है अगर उसके साथ गलत हो रहा है, अनजस्टिस हो रहा है, सो आप उसको बोल सकते हैं. ये हमारी ड्यूटी है अगर किसी के साथ गलत हो रहा हो तो. सो यहाँ के मेंबर्स थोड़ा एक्टिव थे, उन्होंने बताया किस तरह से जिसकी ज़रूरत है उसका नाम होना चाहिए. सो इस तरह से उसका नाम ऐड हो गया ओम प्रकाश का. ये आपके क्वेश्चन है कुछ, इसको आप सॉल्व करिएगा. नेक्स्ट वी विल डू अबाउट द ग्राम पंचायत इन द नेक्स्ट वीडियो. Till then, all of you read all the parts from the NCERT book and try to find out the answers of mid questions like here it is given. And we will do the next topic Gram Panchayat in the next video. Thank you.